हर सुबह की पहली खबर, सबसे सही और तेज, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज आपके साथ हर मोड़ पर सच्चाई की खबरें, विश्वास के साथ हर अपडेट आपके पास, बिना किसी खास देरी के। कचहरी चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद मूर्ति का अनावरण। राजनीति विवाद के बीच हुआ आयोजन। कचहरी चौक में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद मूर्ति का अनावरण 7 दिसंबर को नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास गढ़वाल के द्वारा निर्धारित समय पर किया गया। यह कार्यक्रम वर्षों से अटका हुआ था। हालांकि इस अनावरण को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि मूर्ति अनावरण में कांग्रेसी गढ़ किया गया है। इसके चलते नगर पालिका सीएमओ ने प्रेस नोट जारी कर कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा की। इसके बावजूद कार्यक्रम को स्थगित करने के बाद 3 कांग्रेसी विधायकों की उपस्थिति में मूर्ति का अनावरण संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि इस कार्यक्रम को राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रशासन ने कार्यक्रम को अनुचित बताते हुए दोबारा एक भव्य अनावरण कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही है। इस विवाद ने स्थानीय स्तर पर राजनीति को गर्म कर दिया है और अनावरण के औपचारिक आयोजन पर सवाल खड़े किए। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। आज मूर्ति का अनावरण हुआ है और भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया है आपके द्वारा। आज जांजगीर शहर को बाबा साहब अम्बेडकर की भव्य मूर्ति का अनावरण करके जांजगीर शहर के लोगों को एक सम्मान के स्वरूप दिया गया है। और मैं इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के नेता, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर शरद चौहान जी, नेता प्रतिपक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र के सांसद माननीय कमलेश जांगड़े जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक व्यास कश्यप जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अगलतरा क्षेत्र के सम्माननीय विधायक राघवेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पामगढ़ क्षेत्र के सम्माननीय विधायिका शेष सरवन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आज हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो अम्बेडकरवादी हैं। और मैं SC, ST, SC, OBC माइनॉरिटी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज एक साथ मिलकर जिसका हम लोगों का पूरे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों का बहुत दिन से एक इंतजार था कि बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति का अनावरण कब हो। उसको आज हमने पूरा किया। शासन ने रोकने की कोशिश किया, भारतीय जनता पार्टी ने रोकने की कोशिश किया। हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, उसने अपने अध्यक्ष के ऊपर एक ब्लेम लगाता है कि वो कार बिना पूछ के कार उससे सहमति पूछा गया था, लेकिन वो मेरा बात मानने के लिए बाध्य है। मैं उसका बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष उसको मेरा बात मानना दी और मेरे प्रोटोकॉल को उसने उल्लंघन किया है, उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। और मैं कलेक्टर साहब से भी करूंगा और कांग्रेस पार्टी से और मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखूंगा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी मेरे प्रोटोकॉल को उल्लंघन किए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उसको टर्मिनेट किया जाए। आज मूर्ति का अनावरण हुआ है और बीजेपी ने भी आरोप लगा कि इसको प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया। कैसे देखते हैं? और आज मूर्ति का अनावरण हो गया। किसी के आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव जी का मूर्ति का अनावरण नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में तीनों विधायक, जनप्रतिनिधि, कांग्रेस जन, आम जनता हजारों की संख्या में वो उपस्थित हुए और सबके सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति का अनावरण तयशुदा समय पर बकायदा कार्ड छपे थे, सूचना जारी हुई थी और आयोजक कर्ता ने मना नहीं किया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिनको अधिकार नहीं है दंडाधिकारी का, उन्होंने प्रेस के माध्यम से रोकने का प्रयास किया गया, पर अनावरण तो हुआ है। रही बात भाजपा की, 35 साल से भाजपा में रहा हूं। आरोप भाजपा की तरफ से नहीं था। कल ही तो बाराद्वार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति का अनावरण हुआ। उस समय तो कोई विरोध वाली बात नहीं थी, परंतु एक नेता का नाम खाली शिलालेख में नहीं आने के कारण यह विरोध दर्ज कराया गया, जो अशोभनीय है। और इस जिले के जो प्रोटोकॉल अधिकारी प्रोटोकॉल में आते हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सांसद महोदय, जिससे मैं स्वयं बात करके समय लिया, और तीनों विधायक और नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी लोग के साथ साथ पूरी टीम
क्षेत्र की जनता के साथ उपस्थित थी। लोकार्पण हुआ और सब आम जनों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इतनी प्यारी और सुंदर मूर्ति आज सभी लोगों के सामने प्रत्यक्ष, और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कह देने से नहीं होता, रोका नहीं गया, यानी कि स्थानीय प्रशासन की भी सहमति इस पे थी। जिला प्रशासन के द्वारा प्रेस नोट जारी करके इसमें यह भी कहा गया है कि मूर्ति का अनावरण या कुछ भी होता है इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पर लेकर क्या कहेंगे? अब इस पर लेकर मैं कहीं पे कुछ नहीं कहूंगा। हम लोग भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जिला प्रशासन ने नहीं कहा है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा है। मैंने कहा, पहले भी कहा ना कि वो दंडाधिकारी नहीं है, और इस प्रकार से जो उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया है, ये वांछनीय हरकत आने समय में कांग्रेस पार्टी संज्ञान में लेगी। सहमति नहीं, असमंजस की स्थिति बनी रही। भगवान दास बेड़ेवाल जी के सीएमओ का कहना है कि पूछताछ नहीं की गई, न ही जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, स्वयं से कार्ड छपवा लिया गया। इस पर क्या करें? स्वयं से कार्ड नहीं छपवाया गया है, और ये आज नहीं, 1 हफ्ता पूर्व ही माननीय महंत जी से समय लिया गया था, और सभी विधायकों से समय लिया गया था, और माननीय सांसद महोदय से समय लेने के बाद मेरे से थी। मैं स्वयं 4 तारीख को बात भी किया हूं, तो उन्होंने कहा कि भाई समय मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। लोकसभा का सत्र चल रहा है, वो नहीं आ पाई, परंतु हमने कहा भाई कि आप शिलालेख में आपका नाम रहेगा, कार्ड में आपका रहेगा, तो उनके तरफ से तो कहीं पे आपत्ति नहीं थी। ये समझ से परे है कि किस नेता की आपत्ति है। कुछ भी होता है तो युवा मोर्चा वाले को पहले भेज देते हैं, बाद में पार्षदों को भेज देते हैं। ऐसा नहीं है, विरोध करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर गलत है तो विरोध कीजिए, आइए। अगर गलत रहेगा तो हम भी उनको मदद करेंगे, न तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से, स्वच्छ मन से बाबा साहब का सम्मान करे, यही उनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि सद्बुद्धि दे प्रभु उन तथा कथित भाजपा नेताओं को जो इस प्रकार के रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन को अभी तक इसकी जानकारी नहीं कि लोकार्पण क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने द्वारा किया गया, बट कल तक ये जानकारी थी, और कुछ अपोज भी हो रहा था दूसरी पार्टी के द्वारा। तो हमने प्रयास किया था कि सभी के समन्वय से, सभी के सहयोग से वो कार्यक्रम हो, और कल हमने अधिकृत रूप से सूचना भी जारी करवाई थी। आज सभी समाचार पत्र में छपा है कि आज का कार्यक्रम स्थगित है। माननीय महंत जी से भी हमने निवेदन किया था, उन्होंने मान गए थे, किंतु आज किस प्रकार से उसका उद्घाटन हुआ, क्या हुआ, इस संबंध में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। आने वाले समय में वह कार्यक्रम भव्य तरीके से हम कराने की कोशिश करेंगे जिला प्रशासन में। क्या सही है ये पहली बार ऐसा पहली बार हुआ या दूसरी बार, इस संबंध में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। जबकि बाबा साहब सभी के हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान बना और सभी के हित के लिए उन्होंने कार्य किया, तो सभी के सहयोग से, सभी के समन्वय से कार्यक्रम होना था, जो कि आगामी समय में जिला प्रशासन में उसको और भी अच्छे तरीके से करवाया जाए।